अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत व आफियत और नेक वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। रूहानी ग़िज़ा पर आपका खैर मकदम है। आप वीडियो देखते हैं, मेरी बातें समाअत करते हैं, लोगों तक पहुँचाते भी हैं, लाइक कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। दोस्तों, दीनी बातें सीखना और सिखाना ये दोनों इबादतों में शुमार है। लिहाजा अगर आप दीनी बातें नहीं करते तो कम अज़ कम जो दीनी बातें करते हैं उनकी बातें शेयर किया कीजिए, ताकि इल्म सीखने और सिखाने का सवाब दोनों को मिल सके। मेरे दोस्तों, माह ज़िलहिज्जा का ये महीना साया फ़गन हो चुका है और जिनके फ़यूज़ व बरक़ात आप हासिल कर रहे हैं। लिहाजा अक्सर व बेशतर लोग एक मसला पूछते हैं। हर साल तकरीबन कोई ना कोई ये मसला पूछ रहा होता है कि मैं 2 साल या 3 साल या 5 साल अपने नाम से कुर्बानी कर चुका हूँ, क्या अपने घर वाले, अपने माँ बाप या अहल व अयाल या बीवी के नाम से कुर्बानी कर सकता हूँ? तो मेरे दोस्तों, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम व फ़ुक़हाए इज़ाम के फरमान हैं कि जो मालिक निसाब है उसी पर वाजिब है कि वो कुर्बानी करे। तो जब तक वो मालिक निसाब है अपने नाम से कुर्बानी करता रहे। अगर वो अपने नाम के अलावा किसी और के नाम से करता है तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि वाजिब उसने तर्क की है। लिहाजा अगर किसी और के नाम से वो करना चाहता है तो या तो दूसरा जानवर कोई ख़रीद ले या किसी शिरकत वाले जानवर में शिरकत हो जाए। मेरे दोस्तों, जाने अनजाने हम गलतियां कर जाते हैं और सवाब के बजाय हम गुनहगार हो जाते हैं। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखिए। जो शरीयत का ख्याल न रख के सवाब की नीयत रखता हो और कुर्बानी कर देता हो, तो मेरे दोस्तों अनजाने में ही सही वो सवाब के बजाय वो गुनाह कर रहा होता है। क़यामत के दिन पकड़ होगी। लिहाजा उलमाए किराम से रुजू कीजिए, उलमाए किराम से मसाइल पूछा कीजिए। कुर्बानी से पहले मसला पूछ लीजिए। ये नहीं कि ज़बह करने के बाद आप पूछें या जिस वक्त ज़बह किया जा रहा हो उस वक्त आप पूछें। नहीं, कुर्बानी से पहले जितने मसाइल आपको पूछने हैं मुफ्तियान किराम से, उलमाए किराम से आप राब्ता करें, मसला पूछ लें, फिर कुर्बानी करें। लिहाजा मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद बातों को लेकर मैं हाजिर हुआ था। मौला से दुआ है मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरे अमाल व अफ़आल से बचाए। और खुसूसियत के साथ मैं हर वीडियोज़ में कहा करता हूँ मेरे दोस्तों, तकरीबन मेरी बात ये होती है कि ख़ुद को बचाओ और अपने अहल व अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। बुरे अमाल व अफ़आल से ताइब होकर तौबा कीजिए, अपने गुनाहों से बाज आ जाइए। और मैं जल्दी तो ये बात नहीं कहता, मगर कभी कभार कहना मुनासिब समझता हूँ ज़माने के लिहाज से कि बात अगर अच्छी लगती है, वीडियो आपको अच्छा अगर लगता है तो लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ मुझे फॉलो करें। मेरी चैनल रूहानी ग़िज़ा को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करें, फेसबुक में फ़ॉलो करें। मौला ताला आपको जज़ा और बदला देगा। मौला से दुआ है मौला ताला हम सबको सेहत व आफ़ियत के साथ साथ नेक वाली ज़िंदगी अता फरमा और मरने के बाद बिला हिसाब व किताब मौला हम सबको जन्नत का हकदार बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।